मेरा निर्धारण है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, उसकी हमने पिट्यूटरी देख ली थी। इसके बाद हमारे पास आता है थायराइड ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन का दूसरा पार्ट है हमारे पास। तो थायराइड ग्लैंड हम लोग देखें तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें हम लोग ये क्या होता है हमारे पास T3 और T4, और इसके बाद हमारे पास आता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। T3 और T4 का नाम हमारे पास होता है T3 का नाम होता है ट्राईहाइड्रोथैयोनीन और T4 का नाम होता है टेट्राहाइड्रोथैयोनीन। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, इसकी वजह से इसको T3 और T4 बोलते हैं, ठीक है। अब ये T3 और T4 बनते कैसे हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल है, इसकी जो छोटा डिस्क्रिप्शन मतलब मैं बता रहा हूं। तो हमारे पास होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड का जो सेल होता है उसको कहते हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है आयोडीन, आयोडाइड हमारे पास होता है आयोडाइड हमारे पास फिर आगे जाकर उसकी ऑक्सीडेशन के बाद ये बन जाता है आयोडीन, ठीक है। और एक प्रोटीन हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं टायोसिन, ठीक है। तो उस स्टेज में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आयोडीन और टायोसिन की आपस में बाइंडिंग होती है। जब हमारे पास एक आयोडीन बाइंड करता है टायोसिन से, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है T1। और जब दो आयोडीन हमारे पास बाइंड करते हैं टायोसिन से, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है T2, ठीक है, क्योंकि एक आयोडीन T1, दो आयोडीन तो बन गया T2। अब यहां पे हमारे पास बन गया T1 और T2। अब T3 और T4 कैसे बनते हैं, जब हमारे पास आयोडीन और टायरोसिन की आपस में बाइंडिंग हो जाती है, फिर हमारे पास ऐसा हमारे पास क्या बन गया T1 और T2 बन गया। फिर हमारे पास क्या होता है कपलिंग ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। तो जब हमारे पास T1 और T2 आपस में बाइंड करते हैं, आपस में कपलिंग करते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है T3। और जब हमारे पास T2 से ही बाइंड करता है, उसके साथ ही कपल कर लेता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है T4। तो इस तरह हमारे पास T3 और T4 की प्रोडक्शन होती है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। अब T3 और T4 का काम क्या होता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड द फिजिकल ग्रोथ, बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है T3 और T4, और दूसरे साथ साथ जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसको भी कंट्रोल करता है। फिर दूसरा हार्मोन हमारे पास आता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गया, अब कंडीशन हमारे पास क्या हो गई हाइपोकैल्सीमिया, ठीक करता क्या हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया, इसकी इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया की डिजीज होती है। तो कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है कि ब्लड में जो एक्सेस कैल्शियम होता है उसको मतलब ब्लड में जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तो कैल्शियम हमारे पास एक्सेस जाएगा कहां, वो जाके स्टोर होना शुरू हो जाएगा बोन के अंदर। अब इसको पूरा हमें फ्लोचार्ट से समझेंगे, जब हम लोग पैराथायराइड देखेंगे तो साथ साथ ये भी समझा दूंगा और पैराथायराइड को देख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं T3 और T4। तो जब बॉडी में T3 और T4 की सिक्रीशन कम हो गई, तो उस वक्त बॉडी में T3 और T4 कम हो गया, तो हमारे पास हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा, तो जिसके नतीजे में हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन, न्यूरोसेक्रेटरी सेल से रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास निकलेगा, जिसको हम कहते हैं TRH, थायराइड रिलीज हार्मोन, जो कि एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करने के बाद हमारे पास एक और हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम कहेंगे TSH, जो कि हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में देखा था कि हमारे पास में था कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे। तो जो TSH जब एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास T3 और T4 सिक्रीट होगा। जब T3 और T4 सिक्रीट हुआ, अब हमारे पास ये हार्मोन रिलीज हो गए, तो हमारे पास क्या होगा थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 सिक्रीट होते रहेंगे। तो जब इनकी सिक्रीशन एक्सेस हो जाएगी, तो इनकी सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 क्या करेगा, हाइपोथैलेमस में अपना नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। तो ये इफेक्ट डॉटेड लाइन जो बनाना है ये शो करेगा नेगेटिव इफेक्ट। तो इंक्रीज T3 एंड T4 नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा हाइपोथैलेमस में, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, जो TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनकी सिक्रीशन अपने आप कम हो जाएगी। तो जब इनकी सिक्रीशन अपने आप कम हो जाएगी, तो फिर थायराइड ग्लैंड से हमारे पास T3 और T4 सिक्रीट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर हम लोकेशन देख लेते हैं, तो लोकेशन हम लोग इसकी कहते हैं
हमारे पास है, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई जो शेप हमारे पास है ये कहलाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारा हो गया। अब हम लोग थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स देखते हैं। तो पहला हमारे पास आता है गॉइटर। गॉइटर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं हमारे पास जब नेक के इधर जब स्वेलिंग हो रही होती है, जैसा हम लोग देखते हैं, और स्वेलिंग क्यों हो रही होती है? थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट की वजह से। नॉर्मल कंडीशन में देखें तो नॉर्मल कंडीशन में थायराइड ग्लैंड हमारे पास इस तरह जब गॉइटर कंडीशन रहेगी तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका साइज इंक्रीज होने की वजह कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड होने की वजह क्या होती है? डिक्रीज इनटेक ऑफ आयोडीन। हम लोग ऐसे ग़िज़ा ले रहे हैं जिसमें आयोडीन मौजूद नहीं है, तो जब डिक्रीज इनटेक ऑफ आयोडीन हमारे पास कंडीशन होती है तो थायराइड ग्लैंड हिला जाता है और डिजीज हमारे पास होती है गॉइटर, जिसमें फिर हमारे पास नेक की बेस पे स्वेलिंग होनी शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हमारे पास दो और आता है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब कम और दूसरा हमारे पास आ रहा है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब ज्यादा। तो जब हाइपोथायराइडिज्म होता है मतलब डिक्रीज इन थायराइड, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है? दो डिजीज, मतलब जो डिजीज हमारे पास होती है वो हमारे पास दो लेवल पे होती है। एक हमारे पास होती है एडल्टहुड पे, और हमारे पास अगर अर्ली स्टेज हो रहा है तो एडल्टहुड पे जब ये हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म होता है मतलब डिक्रीज थायराइड, तो वो हम लोग कहते हैं मैक्सिमा, और अगर हमारा अर्ली एज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है। जब मैक्सिमा की डिजीज होती है एडल्टहुड में तो उस सूरत में क्या होता है? ओवरवेट, वेट बढ़ना शुरू होता है। इसके बाद ड्राइनेस स्किन होना शुरू होती है। इसके अलावा लॉस ऑफ हेयर और बाकी डिप्रेशन वगैरह होना शुरू होता है। क्रिटिनिज्म हम लोग देखें जो कि अर्ली स्टेज पे होता है, तो जिसके नतीजे में क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, दिमाग अपने तौर पे सही तरह से काम नहीं कर पा रहा था, सही से फंक्शन नहीं हो रहे होते। और दूसरी चीज हमारे पास होती है स्टर्न ग्रोथ, क्योंकि हमने थायराइड ग्लैंड का हमने फंक्शन देखा था कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एंड द फिजिकल ग्रोथ। जब पूरा हाइपोथायराइडिज्म हो गया, थायराइड सही से नहीं आ रहा, तो उस सूरत में क्या होगा कि पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और दूसरी जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं होगी, तो इसलिए हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ग्रोथ, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है हाइपरथायराइडिज्म, जब थायराइड का लेवल एक्सेस हो जाता है। तो जब एक्सेस हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, फिर बीपी इंक्रीज हो जाएगा। उस सूरत में स्वेटिंग है, तो जब ज्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी तो हमें पता है कि डिपॉजिट मतलब जो फैट होता है वो ब्रेक होना शुरू होता है, तो उस सूरत में वेट लॉस हो जाएगा। और एक और डिजीज हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोथेल्मिया। एक्सोथेल्मिया क्या होता है? एक्सोथेल्मिया हमारे पास होता है enlargement of eyeballs, ठीक है। तो इस तरह हम तीन डिसऑर्डर देखे। पहला हमारे पास था गॉइटर। गॉइटर में हमारे पास क्या होता था कि थायराइड जो ग्लैंड था उसका जो साइज था वो इनलार्ज हो रहा था, किस तरह से होता है? डिक्रीज इनटेक ऑफ आयोडीन, ठीक है। दूसरा हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म, और तीसरा हमारा जिसमें हमारे पास जो थायराइड था वो कम हो रहा था, और इसमें हाइपरथायराइडिज्म मतलब इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ थायराइड।